बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वर्ल्ड वार 2 कैसे शुरू हुआ। अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं 1909 से। ये वही साल है जिसमें वर्ल्ड वार 1 खत्म हुआ और एक फेमस पीस ट्रीटी साइन की गई जिसे कहा जाता है द ट्रीटी ऑफ वर्साई। इस ट्रीटी में बड़ा इंपॉर्टेंट लॉस था, 221 आर्टिकल। इसमें लिखा था कि वर्ल्ड वार 1 में जितना नुकसान हुआ है वो सारे नुकसान का जिम्मेदार सिर्फ जर्मनी देश है, क्योंकि बेसिकली कह रहे थे कि ये जंग जिन देशों के दरमियान हुई है गलती सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की है। असल में फ्रांस और बर्तानिया चाहते थे कि जर्मनी एक भारी रकम पे कर ले इस वार को हारने की। वो अपनी सारी नुकसान जर्मनी से भरपाई करना चाहते थे। नतीजा ये है कि ट्रीटी ऑफ वर्साई के अकॉर्डिंग जर्मनी को $33 बिलियन का फाइन भरने को कहा था बाकी देशों को, जो कि आज के पैसों के मुकाबले में $170 बिलियन बनते हैं। 100 साल का समय लगा था जर्मनी को इन पैसों को भरने के लिए। ऐसी हालतों में हमारे कहानी में एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की, एक यंग पॉलिटिकल लीडर जो अपने भाषणों के द्वारा जनता को बेवकूफ बनाना बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। साल 1923 में हिटलर के पार्टी जर्मनी के सरकार को कू करके, हालांकि वो इसमें फेल हो जाते हैं, लेकिन इससे हिटलर की फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है जर्मनी के लोगों में। लोगों को बीच में अफवाह फैलाए जाते हैं कि जर्मनी की जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है देश में रह रहे एंटी नेशन एलिमेंट की वजह से हुई है और लोग बहुत परेशान है, लेकिन लोगों को बहकाना बहुत आसान है। हिटलर कहता है कि देश में जो जूस सोशलिस्ट लोग रहते हैं गलती सिर्फ और सिर्फ इनकी है, इनकी वजह से देश बदनाम हुआ है। अगले 10 सालों में पूरे तरीके से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाता है, मीडिया को खरीदा जाता है और लोगों को भड़काया जाता है। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की हालत बदतर से बदतर हो जाता है। 1933 में 6 बिलियन लोग अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं और ढेरों लोग बेघर होते हैं। बच्चे भूख की वजह से मर रहे हैं। नतीजा यह है कि 1933 में हिटलर अपने आप को जर्मनी का डिक्टेटर बनाया जाता है। अपने हाथों में फुल कंट्रोल लेने के बाद हिटलर अपनी जर्मनी के एम्पायर की सपने को पूरा करने के लिए निकलता है, एक जर्मन राइश के तौर पर। एक ऐसा राजा जो स्पेशली प्योर होगा, सिर्फ और सिर्फ आर्यन लोग रहेंगे यहाँ पर, ज्यूज और स्लाविक लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। लोगों के अंदर नफरत घोलने के लिए एक थ्योरी बनाई जाती है और इस थ्योरी के मुताबिक जो रशियन रेवोल्यूशन हुई थी 1917 में वो एक्चुअली में ज्यूज ने करवाई थी, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन बन गया था। 1935 में दुनिया को पता चलता है कि जर्मनी के पास अपनी एक एयरफोर्स भी है। आप लोग कहोगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, हर मुल्क के पास अपनी एक एयरफोर्स तो होती है, लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साई में 201 कंसल्टेशन में लिखी थी कि जर्मनी के पास अपनी मिलिट्री नहीं हो सकती। एक ही बड़ी ओपन में हिटलर ट्रीटी ऑफ वर्साई वायलेट करते हैं, लेकिन इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर लोगों को लगता है कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साई में लिखा था वो जर्मनी के लिए बहुत अनफेयर था। हम इतना ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं इनसे, देखो इनकी देश की हालत कैसे हो गई। फिर भी लिखी गई थी कि देश के पास अपनी एक मिलिट्री भी नहीं होगी, इतना नहीं करना चाहिए हमें। जून 1935 में ब्रिटेन एंग्लो जर्मन एग्रीमेंट साइन करता है, फॉर्मली रिकॉग्नाइज करता है हिटलर के पास अपनी इख्तियार है, वो अपनी नेवी बना सकती है, जर्मनी की एक अपनी नेवी हो सकती है। लेकिन जर्मनी की बड़ी मिलिट्री एडमिशन को देखकर फ्रांस चौंक जाता है। फ्रांस अपनी ईस्ट बॉर्डर पर एक 450 किलोमीटर की दीवार खड़ा करती है, जिसे नाम दिया जाता है द मैग्नेट्स लाइन। साल 1938 में हिटलर को जब लगता है कि इसकी मिलिट्री प्रिपेयर हो चुकी है, तो ये आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में हम बात करेंगे कि हिटलर अपनी नज़र पहले कौन सी मुल्क पर डालता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इसका अगली वीडियो जल्द अज जल्द आने वाला है।